नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गैलवे ऐप के जरिए किसी भी नए गेस्ट को ज्वाइन करवाने का प्रोसेस समझा रहे हैं। इस प्रोसेस के जरिए आप अपने खुद के गेस्ट को ज्वाइन करवा सकते हैं और अपनी उन डाउनलाइन के गेस्ट की ज्वाइनिंग भी करवा सकते हैं जिन्हें ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवानी नहीं आती। आज हम मिस्टर सुमित सिंह को ज्वाइन करवाने जा रहे हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स जिन्हें हमें ज्वाइनिंग फॉर्म को सही तरीके से भरने के लिए आवश्यकता होगी, हमने पहले से ही अपने पास रखा है। अब हम ज्वाइनिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा गैलवे ऐप का आइकन आपको स्क्रीन पर दिखता है। इस ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते ही एक नई विंडो जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देंगे, इसे ध्यान से पढ़ लें दोस्तों और चेक बॉक्स पर टिक करें। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जहां पर स्पॉन्सर डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपको अपनी स्पॉन्सर आईडी भरनी है। स्पॉन्सर आईडी यानी उसकी आईडी जिसके नीचे आपका गेस्ट ज्वाइन हो रहा है। दोस्तों, स्पॉन्सर आईडी सावधानी से भरें। अगर किसी कारणवश भूल गए हैं तो नीचे लिखे प्रोसेस को फॉलो करके आप स्पॉन्सर आईडी का पता लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं और स्पॉन्सर आईडी की डिटेल्स भरते हैं। स्पॉन्सर आईडी की डिटेल्स भरते ही एक नई विंडो पर आपको स्पॉन्सर की सारी डिटेल्स दिखाई देंगी। आप डिटेल्स कंफर्म करके आगे बढ़ें। इसके बाद आपको एप्लीकेंट डिटेल्स यानी जिसे ज्वाइन करवा रहे हैं उसकी डिटेल्स को भरना है। हम यहाँ सुमित सिंह जी की डिटेल्स भरेंगे। तो नाम में ध्यान दें कि डॉक्यूमेंट्स और बैंक डिटेल्स को देखकर ही एप्लीकेंट का नाम भरें, क्योंकि कंपनी आगे जो भी इंसेंटिव वगैरह देगी वो बैंक के जरिए ही देगी। उसके बाद एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर भी सावधानी से भरें, क्योंकि भविष्य में कंपनी द्वारा सभी जानकारियां इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर शेयर की जाएंगी। और दोस्तों, हो सके तो वही नंबर दें जिस पर आपका व्हाट्सएप भी चलता हो, ताकि कंपनी द्वारा समय समय पर भेजी जाने वाली लेटेस्ट अपडेट्स उस नंबर पर मिलती रहें। उसके बाद गेस्ट के पिता का नाम आपको दर्ज करना है। गेस्ट की ऑक्यूपेशन से संबंधित डिटेल्स को भरना है। उसके बाद गेस्ट की डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भरने के बाद आईडी प्रूफ के कॉलम से संबंधित आईडी को सेलेक्ट करें। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहां पहले से ऑप्शन आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई और आईडी आपको देनी है आधार कार्ड के अलावा तो आप नीचे दिए गए ऑप्शन से चूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहां आपको आधार कार्ड का नंबर भरकर दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे गेस्ट का फोटो आईडी के तौर पर आधार कार्ड उपलब्ध है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को सही भरना है। ईमेल आईडी अगर आप गलत देंगे तो जितनी भी जानकारी कंपनी की तरफ से आपको भेजी जाएगी वो हो सकता है आपको उपलब्ध ना हो सके। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर गेस्ट का पूरा एड्रेस भरें। एड्रेस को भी डॉक्यूमेंट से मैच जरूर कर लें और ध्यान रहे कि एड्रेस ऐसा हो जहां पोस्ट या कुरियर वगैरह आसानी से पहुंच जाए। एड्रेस भर लेने के बाद आपको स्टेट का चयन करना है। स्टेट का चयन करने के बाद डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है और आखिरी में आपको सिटी सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही सिटी सेलेक्ट करते हैं आप देखेंगे कि आपका सिस्टम पिन कोड जो है वो पिक कर लेता है। और अगर आपको पिन कोड की जानकारी नहीं है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। ये सभी जानकारी भरने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज पर मदर नेम यानी गेस्ट की मां का नाम आपको दर्ज करना है। गेस्ट का मैरिटल स्टेटस यानी वो सिंगल है या मैरिड वो आपको भरना है। अगर मेरा गेस्ट मैरिड है तो आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन और खुल के आता है कि आप उसके स्पाउस का बेटर हाफ का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर महिला है तो वो अपने हस्बैंड का नाम और अगर पुरुष है तो वो अपनी वाइफ का नाम डाल सकता है। तो यहाँ पर सुमित सिंह की ज्वाइनिंग मैं करा रहा हूँ तो मैं उनकी वाइफ का नाम एंटर कर रहा हूँ।
मैरिज एनिवर्सरी डेट अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आपके गेस्ट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरने के बाद नॉमिनी नेम का कॉलम भरें। नॉमिनी नेम दोस्तों इसलिए भरा जाता है कि अगर ईश्वर न करे कभी आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आपका सारा इंसेंटिव जिसको आपने नॉमिनी के तौर पर दर्ज किया है उसको ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद जो एप्लीकेंट का नॉमिनी के साथ रिलेशन है, रिश्ता है, उसके बारे में बताएं। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आप एक प्रीव्यू पेज पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों इस पेज पर वो सारी जानकारियां दिखाई देंगी जो आपने अब तक भरी हैं, और अगर आप कोई भी डिटेल्स को बदलना चाहते हैं तो मेक चेंज पर आप क्लिक करके वो डिटेल्स को बदल सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपने जितनी भी जानकारी अभी तक भरी है सही है तो सबमिट का बटन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP नंबर भरने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों चूंकि हम सुमित सिंह की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और OTP आते ही इसे हम दिए गए स्थान पर भर देते हैं। और अगर OTP नहीं आता है, दिए गए रीसेंट OTP पर क्लिक करके आप दोबारा OTP भी मंगा सकते हैं। OTP डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से मैसेज लिखा हुआ आएगा, यानी आपकी प्रोविजनल ID जनरेट हो गई है। अब आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला डू लेटर और दूसरा कंटिन्यू। आप कंटिन्यू पर क्लिक करें क्योंकि कई बार बाद में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स डालना भूल जाते हैं और इसके चलते आपकी आईडी कंपनी की तरफ से रिजेक्ट भी हो सकती है, इसलिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब अगले पेज पर डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाई देगा जहां पर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़कर चेकबॉक्स पर आपको मार्क करना है। सभी चेकबॉक्स को मार्क करने के बाद आपको नीचे एक कैप्चा फिल करना है। अगर कैप्चा मुश्किल लगे तो ब्लू सिलेक्शन के बगल में बने हुए सिंबल पर क्लिक करके दूसरा कैप्चा भी पा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने उसको क्लिक किया तो कैप्चा चेंज हो जाता है। कैप्चा भरने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन के मार्क पर टिक करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अगले पेज पर आपको गेस्ट की KYC से जुड़ी सारी डिटेल्स यानी फोटो, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक पेज और एक एज प्रूफ अपलोड करना है। आपको जो भी फोटो या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उन्हें अपने कंप्यूटर या मोबाइल की गैलरी में पहले से सेव करके रख लें। जैसा कि हमने यहाँ कैम स्कैनर का इस्तेमाल करके इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके गैलरी में रख लिया है। ध्यान रहे कि इनकी क्वालिटी बहुत क्लियर हो, वरना कंपनी से रिजेक्शन हो सकता है आपके पूरे फॉर्म का। और फिर कुछ इस तरह से इन्हें चूज फ्रॉम गैलरी से सेलेक्ट करके अपलोड करें। दोस्तों फोटो और आधार कार्ड के बाद एप्लीकेंट का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जिसमें उसकी एज यानी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है। इसे अपलोड करने के बाद यहां चेकबॉक्स पर टिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको गैलवे बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, जो कि एक प्रोविजनल आपका रजिस्ट्रेशन है। अब आपको यहां पर ग्रीन कलर के 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, पहला ऑनलाइन शॉपिंग, दूसरा काउंटर शॉपिंग और तीसरा एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन शॉपिंग वाले टैब पर आप क्लिक करके गैलवे कार्ड पोर्टल से शॉपिंग कर सकते हैं। गैलवे की फ्रेंचाइजी या गैलवे शॉप के द्वारा काउंटर शॉपिंग कर सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन यानी एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसकी स्कैन कॉपी पर अपने हस्ताक्षर करके उसे ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस के पते पर कुरियर द्वारा भेजना है। याद रहे कि कंपनी द्वारा दिए गए टाइम के अंदर ही इस फॉर्म को हेड ऑफिस के पते पर भेजना आवश्यक है, वरना आपकी आईडी रिजेक्ट भी हो सकती है। इस तरह से दोस्तों आप एक आसान प्रोसेस के जरिए किसी भी गेस्ट की गैलवे ऐप के जरिए गैलवे बिजनेस में ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी और अब आप गैलवे ऐप के जरिए किसी भी गेस्ट की ज्वाइनिंग आसानी से करवा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।